कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। राहुल गांधी तो कह रहे नाकामी का संकेत है। राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं तो किसमें क्यों कर देंगे सब। तो अल्टीमेटली अगर आपको विदेशी मुद्रा की बचत करनी है तो कुछ लोगों को भी योगदान करना चाहिए। शेयर मार्केट तो आज गिर गया, साढ़े 10-12% तक ज्वेलरी के स्टॉक्स गिरे हैं। नहीं, ये कहते हुए आगे उन्होंने ये लिखना है कि देश चलाना अब कंप्रोमाइज्ड पीएम के बस की बात नहीं। उन्होंने अपील की थी, अब कितना मानेंगे नहीं मानेंगे तो लोग पे निर्भर है। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार टोटल 13 या 14 बिलियन डॉलर है। हर चीज पाकिस्तान से क्यों कंपेयर करने लगते हैं? पाकिस्तान अपना भाई है। मुझे लगता है कि इस बार की सलाह जो है उसको लोग मानेंगे। वो अपने जो उनके अमीर दोस्त हैं उनको तो टैक्स में माफी दे देती है, लेकिन नागरिकों से त्याग करने के लिए कहती है। सेल्स वुमेन सेल्स गर्ल काम करते हैं। जब उनकी बिक्री नहीं होगी तो सबको कहेगा भैया कल से मत आना, आज हिसाब कर लो। ये अपील मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे, जब देश की बात है तो बिल्कुल माननी पड़ेगी। शादी तय हुई है तुम्हारी? देखिए शादी तय हुई ना हुई ये बात अलग है। लोग ये कह रहे हैं कि शादी जिनकी होगी तो वो क्या सोना ना खरीदें। ठीक है, मोदी जी ने अगर हमसे ये अपील की है कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा इस्तेमाल करें, घर से बाहर ना निकले, लेकिन उसके लिए उस तरह की सुविधाएं भी होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपसे और हमसे जो अपील की है, जो कहा है कि देशवासियों को यह बात माननी चाहिए, अब तक आपके पास यह जानकारी पहुंच गई होगी, इसमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस बीच नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा है प्रधानमंत्री मोदी की अपील को लेकर कि यह उपदेश नहीं है, यह नाकामी के संकेत है। नवभारत टाइम्स के इस वक्त न्यूज रूम में हम खड़े हैं तो एक खुली चर्चा करने की कोशिश करते हैं, साथी सहयोगियों से जल्दी जल्दी एक रिएक्शन लेते हैं। सबसे पहले यहां जानने की कोशिश करेंगे, अंजन हमारे साथी सहयोगी हैं। ये बताइए अंजन जी, कैसा लग रहा है ये फैसला? लोग मानेंगे क्या इसको? ये फैसला नहीं है, वो सलाह है उनका। जो देश पे जो स्थिति है या वर्ल्ड वाइड जो स्थिति हो गई है वहाँ पे अमेरिका और ईरान के बीच में, तो उसको इसको लेकर सलाह दे रहे हैं। जो संकट तो आना ही था। राहुल गांधी तो कह रहे नाकामी का संकेत है। तो राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं तो किसमें क्यों कर देंगे सब। किसी में आज तक किए हैं सरकार को सपोर्ट, तो क्यों करेंगे? वो तो कुछ भी बोलेंगे। अब इसे उल्टा बोलते मोदी तो फिर उसमें उल्टा। तो आपको लगता है कि देश के लोग अब सोना नहीं खरीदेंगे एक साल तक? देश के लोग जो है सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करेंगे, तेल का खपत कम कर देंगे, चाहे वो पीने खाने का तेल हो या फिर वो गाड़ी में डालने वाला तेल हो? ये पीएम ने एक अपील की है। कोविड के समय भी आपने याद किया, याद होगा आपको, उन्होंने अपील की थी। अब कितना मानेंगे नहीं मानेंगे तो लोग पे निर्भर है। दिल प्रकाश जी, आपका क्या कहना है इस पर? नहीं, मुझे लगता है कि ये सलाह सही है। अब ये माने कितना मानते हैं ये तो अल्टीमेटली लोगों पे निर्भर करता है। पर चूंकि देश में हर महीने, पिछला जो 2025-26 था फाइनेंशियल ईयर, उसमें हर महीने 60 टन सोने का आयात हुआ था और इसमें $6 बिलियन जो है वो खर्च हुए थे। हर महीने का आंकड़ा ये है। तो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार जो है हाल के दिनों में बड़ा प्रभावित रहा है। रुपए में भी गिरावट आई है और चूंकि हम पूरा 90% तेल बाहर से खरीदते हैं और जब से ये हॉर्मुज वाला किस्सा आया है तब से तेल की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं और उससे सरकारी तेल कंपनियों पर बहुत असर पड़ रहा है। तो अल्टीमेटली अगर आपको विदेशी मुद्रा की बचत करनी है तो कुछ लोगों को भी योगदान करना चाहिए। साफ तौर पर लोगों को ये अभी आशंका है कि भाई लॉकडाउन तो नहीं लग जाएगा। लोगों को ये डर सताने लगा है कि भाई क्या देश में तेल के भंडार कम हो गए हैं, उस वजह से है। इस वक्त मैं navbharattimes.com के बिजनेस डेस्क पर हूँ। शिशिर जी बिजनेस टीम को लीड करते हैं, टेक्निकल तौर पर अभी दिल प्रकाश जी ने बताया, लेकिन और इसके अंदर घुसकर समझने की कोशिश करेंगे। दिल प्रकाश जी, लोगों को ये डर लग रहा है, डर सता रहा है कि भाई ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि सोने का भंडार कम हो गया हो, हमारे देश का जो रिजर्व है फॉरेन एक्सचेंज वो कम हो गया हो, तेल का भंडार कम हो गया। प्रधानमंत्री ने भी कह दिया भाई हम तेल के कुएं तो है नहीं हमारे पास। पूरा मामला ये यही दिखाई देता है कि भारत जो विदेशों से डॉलर में खरीदी करता है उसकी बचत की जाए। थोड़ा समझाइए इसका क्या टेक्निकल पहलू है और क्या इसमें कामयाबी मिलेगी। शेयर मार्केट तो आज गिर गया, साढ़े 10-12% तक ज्वेलरी के स्टॉक्स गिरे हैं। नहीं, 10.5-12% नहीं, शेयर बाजार 1.5% गिरा है। नहीं, जो ज्वेलरी स्टॉक 3% से 12% तक गिरे हैं डिफरेंट कंपनियों। आप इसको समझने से पहले एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री ने ये अपील क्यों की। रिजर्व बैंक देश का केंद्रीय बैंक है। रिजर्व बैंक हर सप्ताह शुक्रवार को शाम में आंकड़े जारी करता है विदेशी मुद्रा भंडार का। आज सोमवार है, मतलब पिछले शुक्रवार को आंकड़े आए थे। पिछले शुक्रवार को उन्होंने, रिजर्व बैंक ने जारी किया था 1 मई 2026 का।
1 मई 2026 को समाप्त सप्ताह के दौरान $7.79 बिलियन अपना विदेशी मुद्रा भंडार चला गया था। मतलब एक सप्ताह में $7.79 बिलियन निकले थे। अब सोचिए कि पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार टोटल 13 या 14 बिलियन डॉलर है और अपना 7.79 मतलब लगभग $7.8 बिलियन एक सप्ताह में निकल हर गया। चीज पाकिस्तान से क्यों कंपेयर करने लगते हैं? पाकिस्तान अपना भाई है। पाकिस्तान एक समय हमारा ही अंग था, आज वो घर का बंटवारा भाई नहीं हो बेटा गया। है। नहीं भाई ये कहिए, कोई बेटा उस पीढ़ी पे जो पुरानी पीढ़ी वाला है वो बेटा कहता है, उससे भी पुरानी पीढ़ी वाला है वो। तो लोगों के दिमाग में, जहन में आसानी से कनेक्ट कर सके, इसके लिए हमने पाकिस्तान का नाम लिया। अब हम चाइना से तो कंपैरिजन करेंगे नहीं। चाइना का एक सप्ताह का विदेशी मुद्रा भंडार हम बोलेंगे तो हमें शर्म आएगी अपने आप देख के। पाकिस्तान का बोलेंगे बता ही तो दीजिए अच्छा लगेगा। तो खैर, आपने सोने की बात की जी। इस समय देश में अभी सोने का हर सप्ताह वो कितना है ये नहीं बताते, वैल्यू बताता है। पिछले दिनों जो आंकड़े आए थे रिजर्व बैंक की तरफ से, उसके मुताबिक 31 मार्च 2026 को अपने पास 880 टन का स्वर्ण भंडार था। अब चूंकि सोने की कीमत चढ़ती और गिरती रहती है, तो 1 मई 2026 को समाप्त सप्ताह में सोने के भाव गिरे थे। इसलिए सोने के कुल वैल्यू में अपना $5.2 बिलियन का डाउन हुआ था वैल्यू। सोने का भंडार नहीं गिरा था, चूंकि उसकी कीमत गिरी है, इसीलिए रिजर्व बैंक का जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें सोने का वैल्यू खत्म। ये सारी जो आंकड़ों की चीजें समझ में आ रही है, इसका मतलब तो ये होगा कि हमारी ग्रोथ रेट यानी जीडीपी, हमारे ये कहें कि ओवरऑल जो इकोनॉमी है उस पर असर पड़ सकता है। फिर तो अगर एक साल लोगों ने इस पर अमल किया, क्योंकि ये जैसा अभी अंजन जी ने भी कहा और मैं भी इस बात को ये कहूंगा कि ये अपील है, ये एक आग्रह है, ये कोई मैंडेटरी नहीं है, कोई फोर्स नहीं किया जा रहा, लेकिन अगर लोग इस पर अमल करते हैं तो फिर इससे अर्थव्यवस्था को तो नुकसान पहुंचेगा। प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री हमारे देश में प्रशासनिक कार्यों के सबसे बड़े मुखिया, सबसे बड़े नेता हैं। प्रधानमंत्री कहता है तो उसकी बात जनता मानती है। आपको याद होगा एक समय था, शास्त्री जी थे देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने देश से आह्वान किया था कि आप एक समय भूखे रहिए। लाखों नहीं करोड़ों लोगों ने एक समय खाना खाना छोड़ दिया था और उसका असर दिखा था। प्रधानमंत्री कहते हैं तो कुछ सोच समझ के अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि यदि आप खरीदारी कम करेंगे, किसी भी कमोडिटी की खरीदारी कम करेंगे, तो उस सेक्टर में सुस्ती आएगी। अब देखना होगा कि उस सेक्टर में कितने लोग काम करते हैं। अब जैसे सोने चांदी का कारोबार है, सोना चांदी के कारोबार में हाथ का काम ज्यादा होता है। जितने आर्टिजन हैं, ज्वेलर्स जो है, एक एक ज्वेलर 10-10 आर्टिजन को काम पे लगाए रखते हैं, सारा हाथ का काम। सूरत वैसी खाली हो गया तो आर्टिजन को काम नहीं मिलेगा। उसके बाद आप किसी सोने के कारोबारी के यहाँ चले जाएं, बड़े स्टोर में चले जाएं, एक स्टोर में 20-25 सेल्समैन, सेल्सवुमेन, सेल्स गर्ल काम करते हैं। जब उनकी बिक्री नहीं होगी तो सबको कहेगा भैया कल से मत आना, आज हिसाब कर लो। यानी कि कहीं ना कहीं रोजगार का संकट भी खड़ा हो सकता है। लेकिन भी फैसला होगा तो उसका असर तो होगा। बेल आउट पैकेज भी क्या हो सकता है इसका विकल्प, क्योंकि आगे की चीज है। अगर असर किसी सेक्टर पर पड़ता है तो क्या फिर इस तरह की भी बातें सामने आएंगी। और बड़ी अच्छी बात यहां शिशिर जी ने याद दिलाई कि भाई जरूरी ये नहीं होता कि जब देश युद्ध में हो उसी वक्त आपको त्याग या बलिदान देने वाली बात आए। चूंकि जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था उस दौरान ये अपील लाल बहादुर शास्त्री तत्कालीन प्रधानमंत्री की तरफ से की गई थी, लेकिन अभी ये इकोनॉमिक क्राइसिस है। वरुण, शैलेश जी से जानना चाहेंगे आपका क्या टेक है इस पर। अभी ना बहुत सारे लोग में ये आशंका हो गई थी कि प्रधानमंत्री अचानक ऐसी अपील क्यों करने लगे। एक घबराहट सी सिचुएशन जनता के बीच क्रिएट हो रही थी, लेकिन सरकार ने इसका संज्ञान लिया और रक्षा मंत्री ने आज एक बैठक की। बैठक के बाद बताया कि कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, शांत रहिए, और जितने भी ज़रूरी सामान हैं, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, उसकी सप्लाई के लिए सरकार हर संभव कदम उठा रही है। तो हमको नहीं लगता है कि अब इस पर घबराने की ज़रूरत है।
सरकार ने आश्वस्त किया है, लोगों को भी आश्वस्त रहना चाहिए। और ये है कि संयमित तो होना ही चाहिए हर लिहाज से, क्योंकि अभी जो संकट चल रहा उसमें तेल का भी संकट है, तेल के जरिए और दूसरी चीज़ों का भी संकट है, क्योंकि वो एक रास्ता है जो अभी ब्लॉक है। तो ये संयम बरतने की जरूरत तो है। बिल्कुल साफ बात है। और नित्यानंद जी से समझने की कोशिश करेंगे एफएमसीजी सेक्टर, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, उसको लेकर हम अपने हर प्लेटफॉर्म पर खबर चला रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई आशंका है कि तेल, साबुन, खाने पीने की चीज़ें जो तमाम इस सेक्टर के अंतर्गत आती हैं, उनकी जो इनपुट कॉस्ट है, जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है, वो बढ़ रही है। इससे वो आगे आने वाले वक्त में महंगा हो सकता है। फिलहाल आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री मोदी की इस अपील पर क्या होगा? देखिए, कोई और पीएम होता या कोई और नेता होता तो मैं सोचता कि जो है शायद लोग ना माने, लेकिन पीएम मोदी को हमने देखा है, पहले भी देखा है कि जिस तरह से उन्होंने लॉकडाउन के दौरान सभी लोगों ने हेल्प की थी, और बाकी फिर जो है जो कैश वाला मुद्दा था उसको लेकर भी हमने देखा कि लंबी लंबी लाइनें थी, लेकिन बहुत से लोग उसको एंजॉय कर रहे थे और तमाम चीज़ें थी। क्राइसिस के बावजूद लोग जो है सपोर्ट में खड़े रहे। फिर जो है उन्होंने चुनाव भी जीता। मुझे लगता है कि इस बार की सलाह जो है उसको लोग मानेंगे, उस पर अमल करेंगे। और लोग भी समझते हैं कि मिडिल ईस्ट में जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं और लंबे समय तक जो है पेट्रोल डीजल या एलपीजी गैस का दाम नहीं बढ़ा था, फिर बाद में बढ़ा है, तो ये भी एक पॉजिटिव पक्ष है। ये साफ सी बात है कि बचत बेहद ज़रूरी है और सही तरीके से चाहे पेट्रोल हो या रसोई गैस हो, उसका इस्तेमाल करना ज़रूरी है। और ये भी बात साफ है कि अगर जो भी सीज फायर डील लगातार अमेरिका और ईरान के बीच में चल रही है, ये युद्ध अगर खत्म हो भी जाता है परमानेंट तौर पर, तो आगे आने वाले 6 महीने से लेकर 1 साल तक ये दिक्कत स्मूथ होने में, ये या यूं कहें कि ये सामान्य होने में चीजें करीब साल भर का वक्त लगेगा। तो इसलिए एंटरटेनमेंट टीम के पास मैं आया हूं और मेरे साथ हमारे साथी मौजूद हैं, स्वप्नल सोनल जी। उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि ये अपील जो आई है, कुछ फिल्म इंडस्ट्री से कोई रिएक्शन आया है क्या? जी बिल्कुल। प्रकाश राज जो दिग्गज एक्टर हैं और अपनी बेबाकी के लिए मशहूर हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर जो एक्स प्लेटफॉर्म है उस पर पोस्ट किया है और एक तरीके से उन्होंने मोदी सरकार की नाकामी को लेकर के बहुत एक लंबा चौड़ा लिखा है। उन्होंने एक पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए कहा, प्रकाश राज ने, कि ये मोदी सरकार की नाकामी है। एक तरफ ये सरकार पहले लोगों से थालियां बजवाती है, ये किसानों के एमएसपी पर जो वादे करती है उस वादों को पूरा नहीं कर पाती है। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है वो पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है, उसने देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया है। लगे हाथ उन्होंने एक वो भी तंज कसा है एक तरीके से, जो इसको लेकर के राजनीतिक पार्टियां भी अक्सर बयानबाजी करती हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और जो बीजेपी सरकार है वो अपने जो उनके अमीर दोस्त हैं उनको तो टैक्स में माफ़ी दे देती है, लेकिन नागरिकों से त्याग करने के लिए कहती है। तो ये एक प्रकाश राज की तरफ से जो है कॉमेंट जो है, अपना पर्सनल डिस्क्लेमर उन्होंने नहीं दिया कि मैं क्या करूंगा, नहीं ऐसा कुछ उन्होंने नहीं कहा है। हालांकि प्रकाश राज जो है लगातार एक तरीके से आलोचक रहे हैं मोदी सरकार के। पिछले दिनों में जब थलपति विजय की सरकार वहाँ नहीं बन रही थी और तमाम तरह की चीज़ें होती, जब बंगाल में शुभेंदु अधिकारी की सरकार बनी, तब भी उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी को वॉशिंग मशीन से उनकी तुलना की थी कि भ्रष्ट नेताओं को चुनते हैं और फिर उनको वॉशिंग मशीन में धुल करके जो है वो एक छवि जो उनकी साफ कर देते हैं। तो चाय वाले से लेकर चौकीदार, मैं भी चौकीदार की जो मुहिम प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से चलती है, तो ना सिर्फ बीजेपी के नेता बल्कि आम जनमानस में भी इसको लेकर एक अलग करंट देखने को मिलता है। वो भी बहुत इसको पॉजिटिव वे में देखते हैं। यहाँ यूट्यूब टीम के पास इधर मैं आ चुका हूँ और जब ये वीडियो करने जा रहे थे उससे पहले विनीत त्रिपाठी से हमारी एक चर्चा इस बात की हो रही थी कि भाई सारा बोझ आम जनता के ऊपर ही क्यों जाए। अब चूंकि शिशिर जी ने पाकिस्तान का जिक्र किया, तो पाकिस्तान में तो 1.5-2 महीने पहले ही वर्क फ्रॉम होम, बिजली कटौती, तमाम तरह की चीजें आ गई थी। लेकिन वहां पर एक और फैसला ये लिया गया था कि जो भी मंत्री हैं उनकी गाड़ियों में, उनके लाभ लश्कर में, उनके पेट्रोलिंग में, उनके कोटा में कटौती कर दी गई थी, कमी कर दी। और यही बात हम कर रहे थे कि भाई सारा कुछ जनता क्यों झेले, जो वीआईपीज हैं, जो मंत्री हैं, उनके क्यों कटौती ना की जाए कोटे में। सबसे बड़ी बात तो पाकिस्तान के जो मंत्रियों की कटौती हुई है, ये अगर कटौती करनी चाहिए तो उनकी जो मुनीर की आर्मी है, जो 7 स्टार जिसको कहते हैं कि वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा अगर कहीं की फौज, अमीर फौज है, सेना नहीं केवल उनके व्यक्तिगत अधिकारी, तो वो फौज वहाँ पर
अमीर है, उनके आलीशान फ्लैट है, मंत्री वहाँ के वैसे फोकट है, उनके पास ज़्यादा कुछ नहीं है, चलने के लाव लश्कर इतना नहीं है। अब आते हैं यहाँ पर जो पीएम मोदी ने अपनी अपील की है, तो इसमें सबसे बड़ा जो बात है, एक दो पहलू आते हैं। एक तो नेशन, अगर देश हित की बात है तो उसमें फिर कोई इसमें सोचने या समझने वाली कोई बात रविंद्र जी यहाँ पर रह नहीं जाती। दूसरी बात अगर समझ यहाँ पर ये अगर लेते हैं कि भाई वीआईपी कल्चर को ख़त्म करना है, तो एक सोच ये आती है कि ये युद्ध 28 फरवरी से चल रहा है, ये जंग चलते चलते फरवरी के बाद अब मार्च बीत गया, अप्रैल बीत गया, इधर मई आधा निकल रहा है, आपको अब याद आता है, जबकि ये चीज़ तो हमको कंटिन्यू पड़ती है कि जिस हॉर्मुज से डेली 100 शिप ऑयल के गुजरते हैं पूरे वर्ल्ड के, जिसमें से 2 या 3 शिप इंडिया के होते हैं, प्रतिदिन के होते हैं वो। अगर हम 60 दिन में सोचिए तो 150 करीब शिप अब तक आ जाने चाहिए अगर नॉर्मल आपूर्ति होती तो जब ये चीज़ नहीं हो पा रही थी तो ये संकट आना था। अभी जो आने वाला संकट है ना, वो इससे भी बड़ा है। जो नेक्स्ट आपको 6 महीना और 1 साल का जो आपने जिसका जिक्र आप अभी कर रहे थे, वो और बड़ा है कि अगर हम आज हॉर्मुज खोल दें, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस हॉर्मुज को आज भी खोल दिया जाए तो अपना भंडारण वापस से करने के लिए, सारी स्थितियां नॉर्मल करने के लिए आपको कम से कम 8 से 9 महीने की आवश्यकता होगी। इस दौरान रिसेशन है, इस दौरान गोल्ड के प्राइसेस हैं, ये सब चरमराने वाली है। अच्छा, बबन जी भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं, और जब हम ऑफिस पहुंचे तो मजाक मजाक में ये बात हुई कि भाई मैं कल ही सोच रहा था 1 किलो सोना खरीदूंगा, और जैसी कल मोदी जी की अपील हुई तो मैंने अपना ये जो फैसला था ये ड्रॉप कर दिया। सवाल ये उठ रहा है कि चुनाव खत्म होते ही आपको ये बात क्यों याद आई? अरविंद जी, यही सवाल जो है वो पूरा विपक्ष उठा रहा है। आपको मैं ट्वीट दिखा दूं राहुल गांधी का, इसमें वो यही बात उन्होंने कहा है कि मोदी जी ने कल जनता से त्याग मांगे हैं। सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, पेट्रोल कम जलाओ, और खाद और खाने का तेल कम करो, और मेट्रो में चलो, और घर से काम करो। ये कहते हुए आगे उन्होंने ये लिखना है कि देश चलाना अब कंप्रोमाइज्ड पीएम के बस की बात नहीं। साफ तौर पर प्रधानमंत्री को घेरा है। कुछ इसी तरीके की बातें अखिलेश यादव भी करे। पूरा विपक्ष जो है यही सवाल उठा रहा है कि आखिर ये चुनाव के बाद ही संकट प्रधानमंत्री को क्यों आता है, और जनता भी यही जानना चाहिए कि भाई चुनाव, 5 राज्य में चुनाव हुए, तमाम रैलियां हुई, गाड़ियों का काफिला लेके आप गए, तमाम तरह के खर्चे हुए, लेकिन अब जब चुनाव खत्म हो गए, नतीजे आ गए, आपकी सरकार बन गई जहां बनानी थी, तब आपको लग रहा है कि नहीं अब जनता से अपील कर। बिल्कुल, सरकारी खर्चों में भी कटौती की बात की जानी चाहिए, और हो सकता है कि इस अपील के बाद वो बात भी सामने आने लगे। लेकिन अंजन जी ने जिस तरह का जिक्र किया कि भाई विपक्ष तो अपनी तरफ से आरोप लगाएगा ही, तो जेनजी का मजबूत मोर्चा संभाले हुए दिव्यांशु यहां पर हैं, उनसे भी जरा जान लेते हैं जेनजी क्या सोच रहा है इस बारे में। जेनजीज का सोचना है कि सोना खरीदिए, और अगर सोना जेनजीज क्यों शादी तय हुई है तुम्हारी? देखिए, शादी तय हुई ना हुई ये बात अलग है। लोग ये कह रहे हैं कि शादी जिनकी होगी तो वो क्या सोना ना खरीदें। तुमने बताया नहीं तुम्हारी शादी तय हो गई क्या? शादी होगी दिसंबर तक। अब वो कब होगी, दिसंबर कौन सा होगा, कौन से साल में, ये बिल्कुल जानकारी नहीं दी जाएगी। लेकिन जेनजीज का रिएक्शन साफ तौर पर यह है कि देश के प्रधानमंत्री अगर कह रहे हैं तो कोई ना कोई संकट होगा, क्योंकि इतने समय से जब ये हॉर्मुज और ईरान अमेरिका का युद्ध जारी है, हम संकट देख रहे हैं, गैस की त्रासदी देख रहे हैं देश में। राजधानी दिल्ली में राजेंद्र नगर हो या फिर अशोक नगर का इलाका हो या फिर वो इलाके जहां पर स्टूडेंट सबसे ज़्यादा रहते हैं, सबसे ज़्यादा परेशानी उन्हीं को ही, और रेलवे स्टेशन सबसे ज़्यादा भरे हुए उस दौर में मिले अभी हाल ही के महीनों में। तो फिर कहीं ना कहीं ये संकट अब और ज़्यादा बढ़ने वाला है, और प्रधानमंत्री मोदी वही इशारा कर रहे हैं। तो मेरे जैसे युवा जो इस बारे में सोचते हैं, जो यहाँ रह रहे हैं, वो पहले से तैयार हैं, क्योंकि वो हालात देख ही रहे हैं गैस के और इन चीज़ों के। तो अब देश की जनता को थोड़ा सा इस पर ध्यान देना चाहिए और चीज़ों को अब संयमित करना चाहिए। क्या गज़ल, आपका क्या मानना है? देखिए, मैं तो यही समझती हूँ कि अब जब हमें सोने की ज़रूरत है, शादी करनी है, तो सोना तो ख़रीदना पड़ेगा, चाहे थोड़ा सा ही खरीदें, लेकिन ख़रीदेंगे तो ज़रूर। अब मोदी जी ने अगर अपील की है कि हम सोना ना खरीदें, तो हाँ, हम इन्वेस्ट करने के तौर पर नहीं ना खरीदें तो बेहतर है, लेकिन अगर हमें ज़रूरत है, ज़रूरी है, तो ख़रीद सकते हैं। इसके अलावा और बाकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना चाहिए ज़्यादातर लोगों को। फिर ये भी सवाल आता है कि भाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा ऐसी है नहीं, मेट्रो में जाइए तो ज़बरदस्त उसमें रश होता है, और बाकी अगर आप बसेस की बात करें तो वो भी पीक आवर्स में जब ऑफिस आने जाने का वक्त होता है काफ़ी ज़्यादा उसमें दिक्कत होती है। एक लड़की होने के नाते आप चूँकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी इस्तेमाल करती हैं, तो क्या आप मानती हैं कि ये सुविधाजनक रहेगा?
ये बिल्कुल भी सुविधाजनक नहीं रहेगा, क्योंकि जब हम बाहर निकलते हैं तब हमें पता चलता है कि बाहर कितनी ज़्यादा दिक्कतें हैं। मेट्रो में भी अगर हम ट्रैवल करते हैं तो वहाँ बहुत भीड़ होती है, घंटों हमें खड़े रहना पड़ता है ट्रैवल करने के दौरान। इसके अलावा अगर हम बस की सर्विस की बात करें तो ये हमें पिक आवर में ही मिलती है। कुछ रूट्स पर तो ये हाल है कि बसों की सर्विस ना के बराबर है, हमें घंटों इंतज़ार करना पड़ता है, उसके बाद जाके बस मिलती है। ठीक है, मोदी जी ने अगर हमसे ये अपील की है कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा इस्तेमाल करें, घर से बाहर ना निकले, लेकिन उसके लिए उस तरह की सुविधाएं भी होनी चाहिए। नहीं तो ऐसे तो हम घर में कैद हो जाएंगे। और लॉकडाउन के दौरान तो ये हुआ था कि चीज़ें मिल जाती थी, और इस टाइम पर जो हालात बन रहे हैं युद्ध की वजह से, अगर पेट्रोल नहीं होगा तो चीज़ें महंगी हो जाएंगी, और महंगी हो जाएंगी कि लोगों की सैलरी इतनी नहीं बढ़ रही है। अभी तो हम लोग ठीक है, जो MNC में काम करते हैं उनकी सैलरी ठीक ठाक है, लेकिन जो मजदूरी करते हैं सबसे ज़्यादा दिक्कत उनके साथ है। जो रोज़ आना कमाते हैं उनकी रोज़ की सैलरी है। अभी कुछ दिन पहले खबर आई थी कि इलेक्ट्रॉनिक्स जो रिक्शा चलते हैं उनका किराया 20 रुपए कर दिया गया है। अच्छा, बढ़ा दिया गया है। बढ़ा दिया गया है। इसके बाद क्या हुआ था कि कुछ लोग जब भी रिक्शा की सवारी करते थे तो जब उन्हें पता चला कि वो 20 रुपए सवारी हो गई तो वो रिक्शे से उतर जाते थे। इससे सबसे ज़्यादा दिक्कत उन मजदूरों को ही जो दिन भर रिक्शा चलाते थे, धूप में दिक्कतों का सामना उन्हें सबसे ज़्यादा करना पड़ा है, क्योंकि जब वो कमाते हैं ना तभी उनका घर का चूल्हा जलता है। बिल्कुल सही बात आपने कही। और चूंकि ये पूरी स्टोरी एडिट होनी है यहाँ पर आकर, और अगर मैंने मनीष का एक वर्जन नहीं लिया तो फिर हो सकता है कुछ इसमें गड़बड़ कर दे, लेकिन वैसा अमूमन करते नहीं है। एक चीज़ और कि इनकी शादी हो गई तो ये सोने चांदी की जो खरीदारी थी वो तो खरीद चुके हैं, लेकिन जब फर्स्ट एनिवर्सरी आएगी तो फिर क्या ये जो मोदी जी का फैसला है, क्या आपका मानना है मनीष? तो गोल्ड नहीं खरीदेंगे, फिर फर्स्ट एनिवर्सरी पे गोल्ड नहीं देंगे, कुछ और देंगे। उनकी अपील मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे। जब देश की बात है तो बिल्कुल माननी पड़ेगी, क्योंकि कई दिनों से देख रहे हैं तेल वगैरह नहीं है, ऑयल वगैरह की दिक्कत हो रही है। तो मोदी जी ने अगर कहा है तो मानेंगे। कोरोना भी माना था, तो अब भी मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे। तो यहाँ पर ये बात निकलकर अलग अलग तरीके से सामने आई। ज्यादातर लोगों का यही मानना है कि देश की बात आए, देश की बात अगर आए तो प्रधानमंत्री की अपील को मानना होगा। और ये कोई ऐसी अपील नहीं है जिसको हम ना माने, और अगर माने तो फिर उससे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि देश की अगर बात आती है, मेरी आपके घर की ये बात नहीं आती। इसलिए जो फैसला लिया गया, और जाहिर तौर पर चाहे विपक्ष हो उसका काम ही राजनीति करना है, और राजनीति के साथ साथ उसका काम है सरकार के उन कामों को जनता के सामने लेकर जाना, और ये देखना होगा कि जिस तरीके से सरकार की अपील है उस पर लोग कितना अमल करते हैं। और विपक्ष को भी अगर ऐसा लगता है कि ये मुद्दा सड़क पर लोगों के बीच, जनता के बीच उतर कर आने वाला है, दिखाने वाला है, तो उसको भी देखना होगा। लेकिन उम्मीद यही करनी चाहिए कि ईरान और अमेरिका का युद्ध जल्द से जल्द खत्म हो जाए, और साथ ही साथ चीजें भी सामान्य हो जाए। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि अगर युद्ध पूरी तरह से रुकता है तब भी एक बड़ा वक्त लगेगा, बड़ा लंबा वक्त लगेगा। कमेंट करके आप बताइएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील को लेकर आपकी क्या राय है, क्या आप इस अपील को मानेंगे या नहीं मानेंगे? खुलकर अपनी बात रखिएगा। फिलहाल नवभारत टाइम्स की इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।